हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीए एजुकेशन। कल मैंने आप सभी को रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया था कि फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत जल्द फुल नोटिफिकेशन आएगा। तो फाइनली विभाग की ओर से फुल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, फीस, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे, किस बोर्ड में कितना वैकेंसी है, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए यानी कि आवेदन करने के लिए आप सभी www.itaeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिएगा। देन यहाँ से आप सभी आईटीए सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब के बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं आप सभी को इसका प्रीवियस पेपर ही प्रोवाइड करूंगा, सिलेबस हो या कटअप हो या कैसे तैयारी करना है, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। तो गाइस देख सकते हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कुल 28 पेज का पीडीएफ है। अब देखिए कल नोटिस आया था तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि इतने कम वैकेंसी पे कैसे नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इतने सालों के बाद वैकेंसी आ रहा है। लेकिन गाइस जितना वैकेंसी था उतना ही पोस्ट इस नोटिफिकेशन में भी जिक्र है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना पोस्ट है। तो सबसे पहले देख लिए, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी। यहाँ पे डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 1/2024 और ये यहाँ पे सत्यमेव जयते का यहाँ पे लोगो है और यहाँ भारतीय रेल का लोगो लगा हुआ है गाइस। और यहाँ पे इमेजेस लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको ALP हम लोग बोलते हैं, जिसको लोको पायलट बोलते हैं गाइस। तो देखिए ये फॉर्म का जो ये कब से भरा जाएगा, ये कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ये 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का 19 फरवरी तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हो गया है तो अगर फॉर्म को एडिट वगैरह करना है तो उसका भी डेट बताया गया है 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक आप लोग फॉर्म में एडिट वगैरह कर सकते हैं, कोई अगर दिक्कत हो गया होगा तो गाइस देखिएगा यहाँ पे आप लोग का पोस्ट का नेम है असिस्टेंट लोको पायलट है। यहाँ पे आप लोग का सैलरी की बात करो तो लेवल 2 का सैलरी मिलेगा एज पर 7 CPC के अनुसार। इनिशियली पे 19,900 है, यानी कि इसी पे आप लोग का सारा चीज बनेगा, चाहे वो DA हो या HRA हो या जितने भी अदर अलाउंसेस है, इसी पे कैलकुलेट होकर आप सभी को मिलेगा गाइस। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। एज लिमिट जो यहाँ पे रखा गया है 18 से 30 ईयर रखा गया है। यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा जो गवर्नमेंट के नियम है उनके अनुसार आप सभी को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा गाइस। टोटल वैकेंसी की बात करूं, यहाँ पे सभी आरआरबी ऐड है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल आरआरबी। तो टोटल आप लोगों को मैंने कल बताया था तो उतना ही पोस्ट है, 5696 पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 5696 पोस्ट पे यहाँ पे आप लोग का रिक्रूटमेंट आया है गाइस। कल जो नोटिस था वही सेम, जितना नंबर ऑफ पोस्ट था उसी में उतना है, इसमें भी उतना ही पोस्ट दिखा रहा है गाइस। तो एज लिमिट जो रखा गया है 18 से 30 साल, तो यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि जो नियम है। तो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को 5 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैंडिडेट को 3 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा और यहाँ पे एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे भी उसका लिखा गया है, तो आप सभी देख सकते हैं गाइज। फीस की बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे SC ST एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जिसको हम लोग ABC बोलते हैं, इनको यहाँ पे 250 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। बाद में ये जब आप लोग CBT 1 देंगे तो ये 250 रुपया आप लोग का पूरा जो है ये रिफंड हो जाएगा। बाद बाकी इनके बाद जितने भी अदर कैटेगरी बचते हैं, जैसे रिजर्व हो गया, EWS हो गया या और भी कैटेगरी जो बचते हैं, इन सभी को यहाँ पे 500 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। और जब आप लोग CBT एग्जाम 1 दे देंगे तो आप लोग का 400 रुपया आप लोग का फीस रिफंड हो जाएगा, 100 रुपया काट करके। और ये फीस रिफंड तभी होगा जब आप लोग CBT एग्जाम में अटेंड करेंगे तब। अगर CBT 1 एग्जाम नहीं देंगे तो आप लोग का ये फीस जो है ये रिफंड नहीं होगा गाइज। तो ये आप सभी का हो गया एग्जामिनेशन फी, और ये फीस आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, ऑनलाइन फीस आप लोग को यहाँ पे देना है। तो गाइज यहाँ पे मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB एंड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, यानी कि आप लोग को एक ही RRB में आप लोग को अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 1 RRB में लिखा गया है, तो एक RRB में ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग का फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज CBT है, उसके बाद आप लोग का जो जिसको हम लोग साइको टेस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ये होगा CBAT होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आप लोग को यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मिलेगा गाइस। तो स्टेज 1 यहाँ पे देखिएगा, स्टेज 1 क्या है,
तो स्टेज वन ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेज वन का पैटर्न बताया गया है, तो ये आप लोग का एक देखिए, सीबीटी वन विल बी ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सीबीटी टू, यानी कि एक प्रकार का आप लोग का स्क्रीनिंग एग्जाम है। और यहाँ पे लिखा गया बी पॉइंट में, द मार्क्स ऑफ सीबीटी सेल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल, यानी कि सीबीटी वन का एग्जाम जो है वो काउंट नहीं होगा और फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो देखिएगा सीबीटी वन का जो क्या पैटर्न है, तो ये आप लोग का ड्यूरेशन की बात करूँ तो 60 मिनट का समय मिलेगा, 75 यहाँ पे टोटल आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा और 75 मार्क्स का एक मतलब कि मार्क्स पर क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे निगेटिव भी मार्किंग है, 1/3 जो है ये निगेटिव मार्किंग है गाइस। और यहाँ पे आप लोग का नॉर्मलाइजेशन भी होगा सीबीटी एग्जाम अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है। और यहाँ पे मिनिमम 5% बताया गया है कितना लाना होगा। तो रिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40% हो गया, ओबीसी कैंडिडेट को 30%, एससी कैंडिडेट को 30%, एसटी कैंडिडेट को 25% यहाँ पे मार्क्स लाना है सीबीटी वन क्वालिफाई करने के लिए गाइस। तो ये आप लोग का सीबीटी वन हो गया। और सीबीटी वन का प्रोसेस बताया गया, मैथ से कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी से कहाँ पूछा जाएगा, आप सभी चैप्टर वाइज नेम देख सकते हैं। उसी तरीके से जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, तो ये देख सकते हैं। जब आप लोग सीबीटी वन एग्जाम दे लेंगे तो आप लोग का सीबीटी टू होगा। और यहाँ पे सीबीटी टू के बारे में बताया गया है, तो देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी टू सेल डन आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट इन सीबीटी वन। तो सीबीटी वन में जो मार्क्स आएगा उसके आधार पर आप लोग को सीबीटी टू में दिया जाएगा। और यहाँ पे सीबीटी टू एग्जाम में 15 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 15 गुने कैंडिडेट को सीबीटी टू एग्जाम में जो है वो बुलाया जाएगा, यानी कि स्टेज टू के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा एएलपी का वो प्रिपेयर होगा आप लोग का यहाँ पे सीबीटी टू। यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी टू एंड सीबीएटी, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके बनाया जाएगा। तो मैं वो आप लोग को देखिए, सीबीटी टू में भी 2 एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे देखिएगा जो आप लोग का सीबीटी टू होगा इसमें पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। तो पार्ट बी जो होगा वो आप लोग का टेक्निकल होगा, ट्रेड का पेपर होगा, जिस ट्रेड से फॉर्म फिल करेंगे उस ट्रेड का भी क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका भी मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, ओनली फॉर पार्ट ए का ही मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। तो यहां पे जो बताया गया था कि सीबीटी टू और सीबीएटी, तो यानी कि पार्ट ए का मार्क्स और जो साइको टेस्ट होगा उसका मार्क्स ऐड करके आप लोग का फाइनल लिस्ट बनेगा गाइस। तो देखिएगा सीबीटी टू 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो टोटल यहां पे ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आप लोग का 175 रहेगा। पार्ट ए की बात करूं तो 90 मिनट समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी में आप लोग का 60 मिनट समय मिलेगा और यहाँ पे 75 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा गाइज। तो ये आप लोग का हो गया पार्ट वाइज। और यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग इन दोनों में रहेगा, पार्ट ए बी में यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग 1/3 है यहाँ पे, और आप लोग इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और पार्ट ए में बताया गया है कि पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि रिजर्व ईडब्ल्यूएस को 40% लाना होगा, ओबीसी कैंडिडेट को 30% लाना होगा, एससी कैंडिडेट को 30% और एसटी कैंडिडेट को 25% यहाँ पे लाना होगा गाइज। और देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है, ओनली द मार्क्स स्कोर इन ए पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडिंग कैंडिडेट इज रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी एबल टू सिक्योर मार्क्स 35% इन पार्ट बी। तो ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए में ही आप लोग का वो मेरिट लिस्ट काउंट होगा, पार्ट बी वाला जो टेक्निकल का पेपर होगा उसमें काउंट नहीं होगा। तो पार्ट ए का मैथ का सिलेबस बताया गया है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का चैप्टर बताया गया है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बताया गया है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं गाइस। उसी तरीके से मैं पार्ट बी की बात करूं तो ये क्वालिफाइंग नेचर का मैंने बताया कि इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये आप लोग का जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड का ही क्वेश्चन रहेगा। और इसमें भी क्वालिफाइंग परसेंटेज बताया गया 35% है, सभी को ये लाना ही होगा तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और ये आप लोग का जो आईटीआई का जो सिलेबस होता है ट्रेड थ्योरी का, उसी ट्रेड थ्योरी का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट बी में गाइस। तो ये आप लोग का हो गया सीबीटी टू का पार्ट ए और पार्ट बी। और ये जब आप लोग क्वालिफाइंग कर जाएंगे एग्जाम तो लास्ट में आप लोग का क्या होगा, सीबीएटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइको टेस्ट बोलते हैं। और ये 8 गुने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, जितना वैकेंसी है एलपी का मात्र 8 गुने कैंडिडेट को ही साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीएटी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जब आप लोग का ये साइको क्लियर हो जाएगा साइको टेस्ट, तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी जिसको हम लोग बोलते हैं। और डीबी होने के बाद आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा गाइज। और
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो आप लोग का बनेगा, यहाँ पे देखिएगा 70% जो वेटेज रखा जाएगा। यहाँ पे जो CBT 2 का जो पार्ट ए होगा, जो आप लोग का नॉन टेक्निकल पेपर होगा, उसका मार्क्स ऐड होगा 70%, और 70% वेटेज रखा गया। और 30% का जो वेटेज रखा गया जो साइको टेस्ट होगा CBAT उसका, तो टोटल 100 हो गया। तो इसके ये दोनों काउंट बनेगा, यानी कि CBT 2 का पार्ट ए और साइको टेस्ट CBAT का दोनों को जोड़ करके बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट गाइस। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है, जो आप लोग का साइको टेस्ट होगा इसका 42 मार्क्स बताया गया है, ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली इन CBAT। तो साइको टेस्ट का भी यहाँ पे मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया गया है। तो ये मैंने आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया। बाद बाकी ये PDF आप लोग iteeducation.com पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता ही दिया, और कौन कौन से RRB इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी RRB का यहाँ पे नेम दिया गया है और यहाँ पे लिंक्स दिया गया है, तो ये देख लीजिए। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और क्वेश्चन पेपर कौन कौन से लैंग्वेज में रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पे आप सभी पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं कौन कौन से लैंग्वेज में रहेगा। और गाइज यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे नीचे में दिया गया है, तो पोस्ट का नेम है आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का सैलरी है 19,900 पे है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ALP में IT वाले भी अप्लाई करते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई करते हैं और डिग्री वाले भी अप्लाई करते हैं। अब ITA पास रहना चाहिए NCVT या SCVT बोर्ड में। कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल है, तो किन्हीं एक में आप लोग ने ITI किया हुआ है या अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, या तो ITI या तो अप्रेंटिसशिप। ट्रेड की बात करो तो फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल विरिट हो गया, या मेंटेनेंस मैकेनिक है, या इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि मैकेनिक रेडियो एंड टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, MMB हो गया, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, हीट इंजन हो गया, टर्नर है, मशीनिस्ट है, RNAC है। तो इनमें से किन्हीं में आप लोग ने ITI की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोग ने अप्रेंटिसशिप किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं 3 साल का मैकेनिकल ब्रांच में, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो कहीं डिग्री की हुए, बीटेक की हुए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ALP वाले वैकेंसी में। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन रखा गया है। और यहाँ पे जोन वाइज बात करूँ कितना वैकेंसी है, यहाँ पे देखिएगा जो तो RRB का नेम मेंशन है। अहमदाबाद में टोटल 238 पोस्ट है, अजमेर में 228 है, बेंगलोर में 473 है, भोपाल में 219 है, WCR और WR में 65 पोस्ट है गाइस। उसी तरीके से भुवनेश्वर में देखिएगा तो 280 पोस्ट हो गया। बिलासपुर में CR जोन में देखिएगा तो आप लोग का 124 है, और ACR जोन में 1192 है। चंडीगढ़ में आप लोग का 66 पोस्ट है टोटल आप लोग का। उसी तरीके से यहाँ पे चेन्नई में देखिएगा तो 148 है, गोरखपुर में 43 है, गुवाहाटी में 62 है, जम्मू श्रीनगर में 39 है, कोलकाता में 2 जो जोन है ER और ACR, तो ER में 254 पोस्ट है और ACR में 91 पोस्ट है। मालदा में देखिएगा RRB में तो ER जोन में 161 है और ACR जोन में आप लोग का 58 पोस्ट पे 56 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। मुंबई में देखिएगा तो मुंबई में SCR जोन में 26 पोस्ट है, WR जोन में 110 है, CR जोन में 411 है। मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो ECR जोन में मात्र 38 पोस्ट ही है। पटना में देखिएगा तो पटना भी ECR में आता है, तो यहाँ पे भी टोटल 38 ही पोस्ट है। उसके बाद प्रयागराज में देखिएगा तो प्रयागराज में NCR जोन में 241 है और NR जोन में 45 है। रांची में SCR बोर्ड में SCR जोन में 153 है। उसी तरीके से सिकंदराबाद में देखिएगा तो ECUR जोन में 199 है, SCR जोन में 559 है। सिल्लीगुड़ी में देखिएगा तो NFR जोन में 67 पोस्ट है और तिरुवनंतपुरम में 70 पोस्ट है। टोटल आप लोग का 5696 ही पोस्ट है गाइस। तो ये फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ये iteeducation.com पे डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। बाद बाकी पोस्ट बहुत ही कम है गाइस। हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा पोस्ट आएगा, लेकिन पोस्ट कम आया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में, अब आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा iteeducation.com पे। अभी टेक्नीशियन का भी रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आ जाएगा, उसके लिए भी वेट कीजिएगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है गाइस। तो आप लोग iteeducation.com से फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और अप्लाई भी कर लीजिएगा ये नोटिस।